आज का हमारा लेक्चर है परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ना। क्या है परसेंटेज कंपोजिशन? देखिए, किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम की कितनी परसेंटेज है। कोई भी एक कंपाउंड आपको दे दिया है और आपको कहा गया कि उस कंपाउंड के अंदर आप कोई एक स्पेसिफिक एटम की परसेंटेज बताओ, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का एक फॉर्मूला है, वो आप देखिए। परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला देखिए, वो क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला है मास ऑफ दैट कंपाउंड, मास ऑफ दैट कंपाउंड, दैट क्वांटिटी, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का एक फॉर्मूला। देखिए, एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको कि आप निकालिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है वो आप बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला होगा क्या, H2O। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O है। उसके बाद हम देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो वाटर का जो हमारा मास है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन का मास 2 होगा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो देखा हमने कि वाटर जो हमारा कंपाउंड है उसका मास कितना है, 18 है। हमें बोल रहा है कि आपने वाटर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑक्सीजन का मास कितना है जिसका हमने निकालना है, वो है ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड हमने देखा मास ऑफ दैट कंपाउंड, और पूरे कंपाउंड का मास कितना है 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, 100 के साथ। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज होगी, उस ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको पूछता है आप निकालिए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए NaCl है तो NaCl में हमारा जो सोडियम है उसका मास कितना है 23 है, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्लोरीन का मास पूछ रहा है, आपको क्या करना है, क्लोरीन का मास ऊपर, जिसका मास निकालना है वो हमेशा नोमिनेटर में होना चाहिए, जिसका तो कंपाउंड का मास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन का मास निकालना है वो लिखिए 35.5, और NaCl का पूरा मास कर लीजिए आप जोड़ के 23 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ। तो जो मास आएगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगी किसकी, क्लोरीन की। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल वो हमें कह रहा है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का एक फॉर्मूला लिखिए पहले, और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में जितने भी हमारे एटम हैं उन सभी एटम या उन सभी एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, इन सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड में एलिमेंट्स हैं उनकी आपको क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। अब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की परसेंटेज कंपोजिशन हमें चाहिए। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की देखेंगे, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद है हमारा सल्फर, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, ठीक है, या उस कंपाउंड का पूरा वेट चाहिए। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का वेट पता कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सल्फर 1 है और एक का मास 32 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है, एक का मास 16 है, ठीक है, तो 4 हमारे ऑक्सीजन है। जब हमने इसको जोड़ा तो हमारा जो मास आया कंपाउंड का वो कितना निकल के आया, 98 आया। चलिए आइए अब शुरू करते हैं इन एलिमेंट की परसेंटेज निकालना। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है। तो हाइड्रोजन जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन का मास कितना है, सबसे पहले ये बताइए। कितने हाइड्रोजन है, 2,
एक का मास 1 और 2 का कितना होगा, 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास कितना 98, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, ठीक है। तो आपका जो निकल के आएगा रेशो, आपकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन की परसेंटेज, तो वो है परसेंटेज 2.040%, 2.040%, ठीक है। चलिए परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर पूछा हुआ है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने की सबसे पहले सल्फर का मास पता होना चाहिए। सल्फर का मास है 32 यहां पे, ठीक है। टोटल मास है 98, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, तो जो निकल के आया वो है हमारी परसेंटेज कंपोजिशन किसकी, सल्फर की, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ है, आपको एक ऑक्सीजन है कि 4 ऑक्सीजन है, आप देख लीजिए पहले 4 ऑक्सीजन है, एक का मास कितना होता है 16 होता है और 4 का मास कितना होगा 64 होगा, 64 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, तो जो चीज निकल के सामने आएगी वो है हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, दिस इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला को डिस्कस करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इस तरफ लिखिए आप इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो एक्चुअल एटम बताता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल एटम कितने हैं वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th में इथेन का एक फार्मूला पढ़ा था जो है C2H6, यही पढ़ा था आपने, इथेन का एक फार्मूला था वो है C2H6। अब इसी फार्मूले को मैं क्या करता हूं, सिंपल होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करता हूं। सिंपल होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, वो होगा हमारा C1H3, 2 1 2 2 3 6, ठीक है, C1H3। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल एटम बताता है किसी कंपाउंड के अंदर, लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है एटम्स की, सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है एटम की। समझ आया आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला आप सब जानते हैं C6H12O6 होता है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। लेकिन अगर इसी को मैं एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करूं तो जो मेरे पास फार्मूला निकल के आएगा वो होगा C1H2O1। देख लीजिए ये C6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6, ठीक है। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए बहुत ही इजी था, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल एटम बताता है, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है किसी भी एटम की उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से कैसे रिलेट होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूं आपके सामने इथेन का फार्मूला C2H6 है, इथेन का फार्मूला C2H6 है, और इथेन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3 या C1H3, ठीक है, C1H3 या CH3, ठीक है, एक ही बात है। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है, अगर मुझे एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो C1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू C2, CH3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू C2H6, यही बात है, यही बात है, क्लियर है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मुझे एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां एग्जांपल मैंने लिखी हुई आपके सामने, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का। अगर मुझे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज से मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज में जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। यहां से ये पता चल रहा है कि किसी एक नंबर से, किसी भी एक नंबर से, ठीक है, 6 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारा कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकता है, या एम्पेरिकल फार्मूला जो है उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल सकता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में रिलेट कैसे हुए, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला हम बनाते हैं, फार्मूला क्या है देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to n multiply by empirical formula, n multiply by empirical formula. What is n here?
n is a integer, n is a integer और integer होना चाहिए होल नंबर रेशो, वो इतने भी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है एक फॉर्मूला जिसे हमें अभी डिस्कस किया, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इंपेरिकल फॉर्मूला को हम इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए एक और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने इथेन की C2H6 इथेन, ठीक है। अब इथेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, अब इथेन का मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखता हूं C1H3। मैं आपको पूछता हूं कि आप मुझे इथेन का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, ठीक है। इथेन का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूं मैं आपको। इथेन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो आप डायरेक्टली कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने हैं 2, हर कार्बन का मास कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन 6 है और हर हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 है। तो यहां से जो निकल के सामने आया वो कितना है 24 + 6 = 30। 30 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन। अगर मैं आपको पूछूं आप इंपेरिकल वेट बताइए हमारे इथेन का, तो आप बोलेंगे एक कार्बन है, एक कार्बन का वेट 12 है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का वेट 3 है। इन दोनों को रिलेट किया तो आंसर आया क्या 15, ठीक है। 15 इज द इंपेरिकल वेट एंड 30 इज द मॉलिक्यूलर वेट। ये है इंपेरिकल वेट और वो क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मुझे आपसे ये जानना है, अगर मुझे 15 से 30 पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माई इंपेरिकल वेट इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से एक और फॉर्मूला भी निकल के सामने आया, वो क्या है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल वेट, ठीक है। तो n इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है एक इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला का आपस में रिलेशन, ठीक है। आप देखिए इसी तरीके से आप ग्लूकोज की एग्जांपल भी पुट करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज की एग्जांपल भी देखेंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख लीजिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने क्या लिखा था आपको C6H12O6, ठीक है। और ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला मैंने आपको लिखाया है C1H2O1, ठीक है। अब इसका आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 180 होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है और इसका ग्लूकोज का इंपेरिकल वेट कितना निकल के आया 30 है। तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंचना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड इंपेरिकल वेट, ठीक है। तो ये आप देखिए सॉल्व कीजिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन ये है ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड इट्स empirical formula is CHO2. Find molecular formula. Find molecular formula. एक कंपाउंड आपको दिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। हमने पढ़ा है, ऊपर लिखा भी हुआ है, देखिए n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमें दिया हुआ है CHO2, लेकिन हमें n नहीं पता, ठीक है। हमें n नहीं पता, तो अगर n नहीं पता तो हम ये तो जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ये हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल वेट। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है जस्ट पहले, ठीक है। अगर यहां से n निकालना आराम से निकल जाता है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 90, मॉलिक्यूलर वेट 90 है। इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला से। इंपेरिकल फार्मूला क्या है CHO2। एक कार्बन का वेट 12 होता है, एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है और ऑक्सीजन एक का 16, दो का कितना होगा 32 होगा। 32 ये हो गया 33, ये हो गया 45, ठीक है। डिवाइड कीजिए 45 के साथ, n निकल के कितना सामने आया, n निकल के आया 2। अब इसी n को पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n क्या है हमारा 2 है, मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है CHO2। तो आंसर देखिए C2
H2O4। इस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये उन क्वेश्चंस में जहां हमें n ना पता हो तो n भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो 3 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट। और तीसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ टेबल्स को और उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू।